नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो कर देते हैं लाइक और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड लेक्चर। ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड लेक्चर, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं बाबू ट्रिग्नोमेट्री इसका हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड लेक्चर, त्रिकोणमितीय। थोड़ा सा भी हम लोग बेसिक देख रहे थे। कल हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास था और आज सेकेंड लेक्चर हम लोग का ट्रिगो का बेसिक क्लास होगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सर कि पाइथागोरस थ्योरम में एक बार रिकॉल करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस महोदय ने बताया था किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर बात किया जाए तो ये हम लोग का हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया थीटा के रिस्पेक्ट में, और ये हम लोग का बेस हो गया। महोदय साहब ने बोले थे कि h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू फाइंड लेंथ ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। समकोण त्रिभुज के भुजाओं का लंबाई नापने के या निकालने के यूज में यह थ्योरम लगता है। अब बात करते हैं मेरे बालक, अब यदि बात किया जाए तो ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ लिखेंगे देयर आर THERE देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात के 6 प्रकार होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात के 6 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन होता है मेरे बालक? वो कौन कौन होता है? तो बचपन से लेके आज तक हम लोग जानते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। बोलो बाबू, ठीक है। अब अगर बात की जाए तो इनमें रिलेशन क्या होता है? ठीक है, इनमें रिलेशन क्या होता है? अगर बात किया जाए रिलेशन का, रिलेशन इन रेशियो, तो यह कहता है कि जो साइन थीटा है ना, उस साइन थीटा रिवर्स होता है कॉसेक का, और कॉसेक रिवर्स होता है साइन का। उसके बाद कॉस जो उल्टा होता है सेक का, और सेक उल्टा होता है कॉस का। और टैन का रिलेशन होता है कॉट से, कॉट थीटा, और कॉट का उल्टा क्या होता है? टैन थीटा। देखिए, यह दोनों भाई है बाबू। जहाँ साइन रहेगा वहीं कॉसेक रहेगा, जहाँ कॉसेक रहेगा वहीं साइन रहेगा। ये कहता है कि छोड़ेंगे न साथ साथी मरते दम तक। यानी अगर आपको कभी साइन को बुलाना होगा तो कॉसेक को याद करें, अगर कॉसेक निकालना होगा तो साइन को याद करें, ठीक है। बस अगर बात करते हैं मार्कर, अगर साइन थीटा है तो इसको उलट देंगे तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। ये कॉसेक थीटा है, उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। चलिए, तो ये रिलेशन हो गया सर, ठीक है। तो यहाँ इसको बोलते हैं रिवर्स या रेसिप्रोकल। रिवर्स या
रेसिप्रोकल या उल्टा। क्या होता है बाबू? उल्टा। अब देखिए अगर बात किया जाए, तो क्या होता है, देखिए कि सर रेशियो में कैसे कैसे इसको डिफाइन करते हैं, रेशियो में इसको कैसे कैसे डिफाइन करते हैं। अगेन ट्रायंगल ए बी सी, ए थीटा हो गया और ए 90 डिग्री, ए हाइपोटेनस, ए बेस और ए परपेंडिकुलर। ठीक है, देखिए तो अगर बात किया जाए सर, तो साइन थीटा इज इक्वल टू जो होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, लंब बाई कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर, इसको यल बाई के भी लिख सकते हैं, यल फॉर लंब और के फॉर कर्ण, या इसको आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पी बाई एच भी लिख सकते हैं, या इसको ए सी अपॉन ए बी अपॉन ए सी लिख सकते हैं। चलिए सेकेंड आता है कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, ए बाई कितना के, या बेस, बोलो बाबू, बी बाई के एच, या बी सी बटा में ए सी। जिस रूप में आइएगा उस रूप में बात करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बाई आधार, लंब बटा में आधार, लंब कितना है बाबू, लंब को यल से रिप्रेजेंट, आधार को ए से। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हम लोग बोल सकते हैं ए बी अपॉन बी सी। देखिए इसके 3 लैंग्वेज हुए इसके, और अगर आपको ढूंढना होगा किसको, कॉसेक थीटा को, तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसको के बाई यल कर दीजिए, या एच बाई पी कर दीजिए, या ए सी बाई ए बी कर दीजिए। सेक को ढूंढना हो तो कॉस का उल्टा होता है, यानी के बाई ए कर दो, या एच बाई बी कर दो, या ए सी बाई बी सी कर दो। या आपको ढूंढना हो सर जी कॉट थीटा, तो tan का उल्टा होता है, उलट दो, ए बाई यल कर दो, बी बाई पी कर दो, या बी सी बटा में ए बी कर दो। बोलो इंडिया, कम ऑन इंडिया। चलिए तो ये हम लोग का रिलेशन हो गया। छोटी छोटी बातों से बनती है बड़ी बड़ी बातें, और हम लोग जो है बहुत ही बारीकी से बात करेंगे, क्योंकि 11th में जो है ट्रिगो का सबसे बड़ा बेस जो होता है 10th का बेस होता है। और अभी जो ये लेक्चर चल रहा है 10th क्लास का चल रहा है, और एक लेक्चर में मैं 10th को मिनिमाइज कर दूंगा। 10th में ऐसे आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन मैं अपने स्तर से पढ़ाता हूँ। ठीक है, इस पर आप ध्यान देंगे। चलिए अब बात करते हैं देखिए बाबू, अब अगर बात किया जाए, क्या किया जाए, बात किया जाए तो कुछ फार्मूले होते हैं, उसको देखिए हम लोग। जैसे पहला सम, यहाँ लिख देंगे सम एक्सटेंडर्ड फार्मूला, सम एक्सटेंडर फार्मूला, सम एक्सटेंडर बेसिक फार्मूला, बेसिक फार्मूला ऑफ ट्रिगो। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बेसिक सूत्र जो है ट्रिगो के, तो इसमें पहला आप लोग बचपन से हम लोग आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए अब यदि बात किया जाए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इनको हम लोग कुछ कर सकते हैं सर।
डराइव कर सकते हैं। देखिए ट्रिगो में क्या है ना, ट्रिगो में आपको मैं यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको तोड़ो, उसके हद तक जाओ, उसके नस नस तक जाइए कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा टूट सकता है। जितना ज़्यादा तोड़िएगा उतना ज़्यादा अझुराए हुए क्वेश्चन से आप बाहर निकल सकते हैं। और बाहर निकलने का हजारों फार्मूला है और सब फार्मूला एक ही रास्ता से आता है। अब देखिए लड़का बस इसको याद करता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 याद करके छोड़ देता है। आइए थोड़ा सा हम लोग ढकेला ढकेली करते हैं। क्या करते हैं? ढकेला ढकेली, ढकेला ढकेली। देखिए कैसे साहब जी? तो आइए सर चलते हैं, बात करते हैं। तो देखिए पहले किसको ढकेलिएगा? इसमें 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग। अरे बोलो, लेकिन हमको सर जी जानते हैं कौन लोग दिख रहे हैं? आपको कितने लोग दिख रहे हैं इसमें? कितने % दिख रहे हैं? अरे कितने % दिख रहे हैं? 3%। और हमको कितने % दिख रहे हैं? 5%। अरे यार सर क्या बोल रहे हैं? 5% नहीं, 5% नहीं, 3 ही % है। नहीं 5% है। आपके अंदर एक दिमाग है, उस दिमाग में एक आँख है, उस आँख से देखिए इसमें 5% है। ठीक है, देखिए कैसे? तो एक साइन हो गया, एक कॉस हो गया, एक 1 हो गया। एगो इसका दो, एगो इसका दो, ये भी स्क्वायर है, ये अपने आप में 1% है। चलिए हम लोग ढकेला ढकेली करते हैं। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, बात नंबर 1। बात नंबर 2 कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अरे बोलो, ये चीज कोई नहीं सोच पाता है सर जी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। थर्ड में सर तो दोनों को उधर ले जाइए सर जी। अब दोनों को उधर ले जाइए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह भी कहीं कहीं यूज हो जाता है। अब अगेन, अब बारी बारी से ले जाइए सर। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो। अच्छा ये हो गया। अब देखिए, अब इनको भी भेज दीजिए। साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहीं पर मिस्टेक लड़का करता है। ट्रिगो है बाबू, शुरू से अंत तक बच कर चलना है। चलिए स्क्वायर को जब हम भेजेंगे तो प्लस माइनस के साथ आता है, उसके 2 रूट्स निकलेंगे। ठीक है, तो ये प्लस माइनस लेकर चलेंगे। ये चीज़ आपको हमेशा, ये आपको बचा भी सकता है, ले भी सकता है, आपका जान ले लेगा। ये क्वेश्चन गलत करने पर मजबूर हो जाएगा। जैसे ही एलाइड एंगल हम लोग पढ़ेंगे तब स्क्वायर को अकेले नहीं भेजना, प्लस माइनस के साथ भेजना है। आदत रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। ये एक कंसेप्ट दिमाग से हटा दीजिए कि रूट के आगे प्लस माइनस छिपा रहता है। छिपा नहीं रहता है, छिपाया जाता है। ठीक है, स्क्वायर जब भी जाएगा प्लस माइनस के साथ आएगा। चलिए तो इनका कहानी ख़त्म हो गया सर, हो गया ना। अब देखो उसी तरह कॉस को भेजिए। कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी अपने आप में एक फार्मूला है, और फार्मूला इन्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। स्क्वायर को भेज दीजिए। कॉस थीटा, तो ये प्लस माइनस जाएगा, स्क्वायर कभी भी जाएगा तो प्लस माइनस लिख दीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई शक? नो सर। आप कहेंगे कि सर इससे ज़्यादा आप नहीं तोड़ सकते हैं। वाकई में इससे ज़्यादा नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग इससे आगे भी तोड़ने पर मजबूर होंगे। ठीक है, इसके आगे कैसे तोड़ सकते हैं सर, उसको देखा जाए। ठीक है, देखिए इसके आगे अगर बात किया जाए तो यहीं से उठाते हैं इस बंदा से कि आपने बोला सर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 जो होता है ना, इच्छाधारी होता है, किसी रूप में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे ये स्क्वायर है तो 1 पर पावर हम लोग पड़ोसी में 2 है, तो ये भी क्या करेगा? इसका बराबरी करेगा। इसके सर पर 2 बैठा हुआ है तो 1 क्या इच्छाधारी है, 2 भी चाहिए उसको, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। लेकिन क्या 3 लिखने में फ़ायदा है? नहीं सर, फ़ायदा नहीं है। 2 लिखने में, हाँ सर 2 लिखने में फ़ायदा है, सेम पावर हो गया। तो अब जो है ये कैसा दिखने लगा? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिखने लगा सर। बोलिए, 1 को अगर a मानते हैं तो a स्क्वायर, कॉस को अगर b मानते हैं तो b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अरे बोलो बंधु, अब देखिए सर जी,
तो साइन स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, 1 को मान लीजिए ए, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया हम लोग का सर जी, यानी 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से भी हम लोग का जान बचने वाला नहीं है, यहाँ से भी हम लोग का जान बचने वाला नहीं है, यह इंटू में है, 2 लोग हैं, बारी बारी से भेज दीजिए सर। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। बोलो गजब सर जी। तो एक बालक का चुन्नी धीरे धीरे गर्म हो रहा है, वो कह रहा है सर आपने प्लस को तो भेज दिया, माइनस को नहीं भेज सकते हैं? एकदम भेज सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। क्या बात है सर, क्या बात है, तो मज़ा आ गया सर। अब देखिए, अब कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जो जिनका दिमाग आतंकवादी जैसा होता है, ठीक है, वो आतंकवादी की तरह सोचेंगे। क्या कैसे सोचेंगे? आतंकवादी की तरह। तो उनका खुरपाती दिमाग देखिए, वो क्या करेंगे, इनको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इनको इक्वेशन 2 मान लेंगे और दोनों को मुस्कुराते हुए जोड़ देंगे। LHS का LHS, RHS का RHS, तो दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे साहब जी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू सर जी, देखिए LHS को LHS, RHS को RHS ऐड करते हैं। क्या आप ईमानदारी से बताओ, माइनस कॉस प्लस कॉस कट जाएगा? यस सर, एक कैंसिल, तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2। मन में ही सोचना है कट गया, कटा दीजिएगा तो फिर कचड़ा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, डायरेक्ट आप 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि आप ये भी कर सकते हो कि दोनों को घटा सकते हो। दोनों को क्या कर सकते हो? घटा सकते हो। तो एक काम करिए कि इसमें से इसको घटा दीजिए, 2 में से, समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए। जैसे ही घटाइएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। जब इसमें से इसको घटाइएगा तो 1 प्लस कॉस माइनस 1 माइनस कॉस, देखिए यहीं घटा रहे हैं, तो 1 से 1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो कॉस प्लस कॉस कितना हो जाएगा? 2 कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा। देखिए ये हम लोग का अपना एक अलग रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो अभी एक कारनामा हम लोग एक तरफ से किए साहब, एक कारनामा एक तरफ से किए, ठीक है। अब सेकेंड कारनामा हम लोग क्या करते हैं कि सिमिलरली सर हम लोग इसको उठाएंगे। किसको उठाएंगे? देखिए आपका बहुत सारा फार्मूला निकल गया, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 8 9 10 11 12 आ गया। यानी एक फार्मूला से कितना आपने तोड़ा? 12 बार तोड़ा। जब आप इसको सूत्र बोल सकते हो तो ये सब का हितगण है, ये सब भी तो सूत्र है। तो बोलो तो सबको सूत्र बोलो, सबको फार्मूला बोलो, नहीं तो सिर्फ धरती पर एक ही लोग हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बाकी सब ढकेला ढकेली से आया है। कैसे आया है? ढकेला ढकेली से आया है। ढकेला ढकेली में समझ ना? हाँ, तू इधर चल, हम इधर चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं सर, देखिए 12 फार्मूला, ठीक है। 13 नंबर पर देखते हैं क्या आता है। देखो साहब 13 नंबर पर वही है सर कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपने लिखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह सर कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ 1 का स्क्वायर कर दीजिए, a प्लस बी यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कोई शक है ही नहीं इसमें, टाइम लगेगा नहीं। 13 नंबर हो गया। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा लिख दो, 1 माइनस साइन थीटा ये छोड़ देगा, ये 14 नंबर हो गया। और कॉस स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा जब यहाँ करोगे
तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, 15 नंबर हो गया। और बोलो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 यहाँ कर दो, 1 और 2 को दोनों को ऐड कर दो साहब जी, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1। मतलब ना ये हम लोग कर क्या रहे हैं सर, मैक्सिमम सीमा पार कर रहे हैं, जितना टूटेगा उतना तोड़ेंगे और जितना जुटेगा उतना जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए सर ये 2 हो गया, उसी तरह सर 2 में से क्या करो, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा सर जी कॉस स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा। यह काम जब करेंगे तो इसमें से जब ये घटेगा तो हो जाएगा 2 साइन थीटा। आपको हमें लग रहा है कि तेज़ी से समझ में आ रहा होगा। कैसे समझ में आ रहा है, तेज़ी से समझ में आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। अब देखिए, अब अगर बात किया जाए साहब जी, तो ये हो गया 13, 14, 15, 16, 17, 17 फार्मूला। कितना फार्मूला? 17 होगा। ये एगो सूत्र से, कौन सूत्र से? एगो सूत्र से। अभी भी आपका जान छोड़ने वाले नहीं है 17 को के बाद। अभी हम लोग ये जानते हैं साहब जी कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अरे बोलो इंडिया। और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। भाग देते ही मिल जाएगा। इसके पीछे रीज़न ये है, कि साइन थीटा बराबर जो होता है लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। साइन बाई कॉस का जब भाग देंगे मेरे बालक, तो लंब बटा में कर्ण आधार बाई कर्ण, एक कर्ण कर्ण कट जाएगा तो हो जाएगा लंब बटा में आधार। और साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये जो लंब बाई आधार रेशियो होता है टैन का होता है। किसका होता है? टैन का। इस आधार पर हम कहते हैं कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए सर, तो अभी मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। चलिए, तो इसको पूरा कैसे किया जाएगा बाबू? तो इसको पूरा ऐसे किया जाएगा। देखिए कैसे, तो tan थीटा, तो सर जी जाहिर सी बात है कि tan स्क्वायर को भी हम इस दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अरे कोई तो बोलो। हाँ, तो tan स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो। यस सर। अब देखिए सर जी, चाहूँ तो मैं स्क्वायर को भेज सकता हूँ। स्क्वायर जैसे ही जाएगा तो ये प्लस माइनस के साथ आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बात है सर, क्या बात है, मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया। उसी तरह से कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर। आपको बात समझ में आ रहा होगा। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इतना जब आप तोड़ना सीखे रहेंगे तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो ट्रिगो का ब्लास्टर बनाने से आपको कोई रोक सकता है। ठीक है, तो चलिए, तो काउंटिंग चालू करते हैं। 17 उधर था सर, 18, 19, 20, 21, 22। मानो तो 1 नहीं तो मानो तो 22, मानो तो 1 नहीं तो मानो तो 22। और हमको मानना यहाँ नहीं है सर जी, ये काम अपने अंदर यहाँ गिनना नहीं है फार्मूला को। जिस दिन वो मैथ का फार्मूला गिनने लगेंगे ना, तो हम लोग का भूख प्यास बंद हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि दुनिया पर हम लोग बोझ हैं, धरती पर बोझ हैं, और हम लोग सब कुछ होने वाला नहीं है। लाखों फार्मूला है मैथमेटिक्स में, तोड़ तोड़ के अगर देखा जाए तो। अगर मिनिमाइज करके पढ़ेंगे तो मात्र हर चैप्टर में 5-6 फार्मूला मिलेगा। हर चैप्टर का जो निचोड़ है, कंसेप्ट है, कंसेप्ट लिमिटेड है, कंसेप्ट लिमिट है, क्वेश्चन अनलिमिट है, थ्योरी लिमिट है, फार्मूला लिमिट है, कंसेप्ट का लिमिट है, लेकिन क्वेश्चन अनलिमिट है। क्वेश्चन लिमिट में नहीं है सर। ठीक है, तो हम लोग किसको पकड़ेंगे? किसी भी चैप्टर का नंबर ऑफ कंसेप्ट, नंबर ऑफ फार्मूला, नंबर ऑफ लॉजिक को काउंट करेंगे सर। ठीक है, अब देखिए, अब यदि बात किया जाए
देखिए अब यदि बात किया जाए, क्या किया जाए, बात किया जाए, तो उसी तरह सर फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है बाबू 1। ठीक है। अब देखिए साहब जी, ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये ज़िंदगी भर काम आएगा। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। एक बालक ये भी सोच रहा होगा सर कि आप प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हम आपको, आप पे हमारा गुस्सा आ रहा है सर। तो इसका प्रूफ है ही नहीं बाबू, इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, मजाक है। साइन स्क्वायर थीटा लंब बटा कर्ण, ठीक है, कॉस थीटा आधार बाई कर्ण, ठीक है, आधार बटा में कर्ण, आपको बताए थे पहले, कुछ भी लिख सकते हो। स्क्वायर है, स्क्वायर है कर दो, लंब स्क्वायर बाई कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर बाई कर्ण स्क्वायर, एलसीएम ले लो, कर्ण स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर, एक कर्ण स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा, इसको याद करने का भी एक तरीका आपको बताए होंगे या बता दे रहे हैं, लाल बटा कक्का होता है, लाल बाई कक्का, कक्का मतलब होता है चच्चा, चच्चा मतलब होता है बच्चा, ठीक है। तो बच्चा, इस कक्का को आप लोग याद रखोगे तो आपका सारा मनोकामना पूरा हो जाएगा। इस बच्चा को आप लोग याद रखोगे तो आपका सारा मनोकामना पूरा हो जाएगा। वो कौन सा मनोकामना सर जी? इसमें 3 खाना बनता है, खाना नंबर 1, खाना नंबर 2 और खाना नंबर 3। और बोलो इंडिया। हाँ, अब देखिए साहब जी, ऊपर से नीचे अगर तीर आता है, ऊपर से नीचे लंब बटा कर्ण, तो ये साइन का होता है, साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा आधार बाई कर्ण, और ये होता है tan थीटा। देखिए फिगर से समझिए, लंब बाई कर्ण साइन, आधार बाई कर्ण कॉस और लंब बटा आधार tan थीटा। और नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर तो ये हो जाएगा कॉस सेक थीटा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा कॉट थीटा। कर लो दुनिया मुट्ठी में, सारा सिस्टम का आपका सब जवाब आपके सामने आ गया। ठीक है। अब देखिए, अब अगर बात किया जाए, क्या किया जाए, बात किया जाए, इसको मिटा देते हैं। राजी, चलिए, तो अगर बात किया जाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है बाबू 1 होता है। तो यहाँ पर अगर काम करें हम लोग, क्या करें, काम करें, देखिए, तो उसी तरह सर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस जाएगा तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और उसी तरह सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इधर a1 को इधर ला दीजिए आप लोग, ठीक है, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए साहब जी, हाँ, अब बात करते हैं सर, अब बात करते हैं हम आप लोग। तो अगर यहाँ पर सेक को अगर a माना जाए तो ये a का स्क्वायर जैसा, tan को अगर b माना जाए तो b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर सर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेक को a माने हैं सर, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ से ये तो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया फार्मूला हम लोग का, बहुत यूज होता है। सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 बटा में सेक थीटा माइनस tan थीटा, बोलो इंडिया। और उसी तरह सर जी सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये प्लस वाला नीचे आ जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा। बोलते रहिए बालक। अब देखिए, अगर बात किया जाए सर तो थोड़ा सा यहाँ भी थोड़ा सा मस्ती कर लिया जाए, इसमें सिर्फ मस्ती ही मस्ती करना है,
तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 ना लिख के -1 इक्वल टू 0 कर देते हैं। और ज़बरदस्ती मस्ती करना है तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। जितना प्ले करना प्ले विथ मैथमेटिक्स, मैथ से खेलें नॉट मैथ से झेलें, मैथ से खिलना सीखें बल्कि नहीं झेलना सीखें। चलिए अब बात करते हैं, ये तो हो गया सर, ठीक है। यहाँ से भी स्क्वायर का ढकेला ढकेली कर सकते हो आप लोग, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। आगे बढ़ते हैं साहब जी, आप लोग वीडियो को रोक रोक कर पुश कर करके लिख सकते हैं और मेरे लेक्चर को तो ज़रूर आप लिखेंगे। इसमें ऐसा कोई बात बना ही नहीं है मैं जो छोड़ सकता हूँ। भले एक लेक्चर के जगह पर 2 लेक्चर बन जाए, लेकिन कोई बात हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि हर बच्चे होत न एक समान, हर बच्चे होत न एक समान। अभी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उन बच्चों को ये सब चीज़ आ भी रहा होगा, और ऐसे बच्चे भी होंगे इस वीडियो में जो देख रहे होंगे जिनको ये नहीं भी आ रहा होगा, उनका क्लियर नहीं होगा, और आज उनका क्लियर हो रहा होगा तो उन्हें अंदर से बहुत ही संतुष्टि और खुशी मिल रहा होगा बाबू, ठीक है। और क्लियर तो मैं करा कर रहूँगा, क्लियर तो मैं करा के रहूँगा, आप बस लगे रहें देखते रहें। अब देखिए सर, उसी तरह हम लोग का सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हाँ, ये सब में वही बात है ना, रख कर इसको सिद्ध कर सकते हो आप लोग, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो पहले तो सर ढकेला ढकेली वाला ही काम कर लेते हैं, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। माइनस जाएगा प्लस जाएगा माइनस में, माइनस जाएगा प्लस में। आगे बढ़ो साहब जी, साहब जी कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत लोग पूछते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर, क्योंकि कॉट स्क्वायर का सिर्फ सिंगल रिलेशन है, किससे है तो कॉसेक से है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ो मेरे बाबू, मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे टोना, आगे बढ़ते रहिए। उसी तरह तड़ातड़ी में, इसी तड़ातड़ी में सर जी बात करते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। क्या बात है साहब जी, बात तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आगे बढ़िए मेरे लाल, मेरे सोना। अगर 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 वही बात पुरानी अगर कॉसेक को मानते हैं तो ए स्क्वायर, कॉट को मानते हैं बी तो बी स्क्वायर। सर जी ये कुछ कुछ मेरे को हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है सर? तो आपको सर यही हो रहा है और हम लोग को भी यही हो रहा है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ दे दनादन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को सर जी आप इसको ब्रेक कर दो तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। क्योंकि सर आप कॉसेक को माने हैं ए और कॉट को माने हैं बी। अब इसी तड़ातड़ी में सर अगर हम और आप मिल जाएं और दोनों लोग हो जाए तैयार, तो यहाँ पर गुणा में है, एक बंदा जाएगा तो भागा में, जाएगा तो एक साथ और आएगा तो एक साथ। बोलो, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। बोलो इंडिया, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 बटा में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, तो हमें लगता है कि 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात, यहीं तक के फार्मूला पर लगभग सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और अगर हम लोग बात करें तो 2-4 क्वेश्चन देख भी लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग 11th क्लास का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे,
ठीक है, उसको ओपन करेंगे क्योंकि 11th यहाँ से नहीं स्टार्ट होता है, 11th स्टार्ट होता है कोण से, एंगल एंड देयर मेजरमेंट, कोण और उनकी माप। ठीक है, ये हम लोग का एक लेक्चर था सिर्फ वीडियो कि यहाँ से हम लोग इंट्रोड्यूस हो जाएं, एक दो लेक्चर देखने के बाद अपन घुल मिल जाएं। ठीक है, और बहुत बारीकी फार्मूला जो है पहले से आप लोग याद रखें, क्योंकि जब हम लोग अखाड़ा में कूदेंगे तो फिर जय नहीं तो विजय होगा। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन सर करते हैं हम लोग। देखिए, अगर एक क्वेश्चन देखा जाए तो पहला ही क्वेश्चन अगर हम लोग का आ जाएगा कि यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, तो टेन थीटा या सेक थीटा का मान सेक थीटा तथा टेन थीटा का मान पी के पदों में ज्ञात करें। बोलो इंडिया। यह कह रहा है सर पहला ही क्वेश्चन कि इफ sec theta minus tan theta is equal to p, then find the value of sec theta and tan theta in terms of p। बोलो ना। अब देखिए सर जी, इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग घुमाते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग अपने मुट्ठी में लेते हैं। कुछ लोगों को तो ऐसा ही दिख रहा होगा साहब जी, कैसा दिख रहा होगा, उनको ऐसा दिख रहा होगा कि क्यों नहीं सर हम लोग सेक थीटा का मान निकालने p प्लस टेन थीटा। आंसर क्या बात है सर, और टेन थीटा का मान हो जाएगा सर जी p माइनस सेक थीटा। क्या बात है सर, क्या बाबू मैं आपको ललीपॉप दिया था। क्वेश्चन का मतलब ये होगा कि p के पदों में, p के पदों में का मतलब ये हुआ कि आंसर सेक का मान p में ही होना चाहिए, उसमें ईटा थीटा नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए सेक में p प्लस टेन आ गया। देखिए तो ये हम लोग का 100% गलत नहीं है, ये हम लोग का 100% गलत नहीं है, ये हम लोग का 500% गलत है। लेकिन सर आप तो हम लोग यही जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम लोग यही जानते हैं कि परसेंटेज 100 में बनता है तब 500 में बात करते हैं, लेकिन नहीं। चलिए, मतलब कहने का मतलब है कि ज़्यादा गलत है, मतलब पूरा गलत है, 500 होता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम ऑन इंडिया, आप लोग आइए। चलिए, देने वाले ने क्या दिया है, सेक माइनस टेन दिया है, दो अननोन और एक इक्वेशन, दो अननोन और एक इक्वेशन। इसका मतलब देने वाला बुड़बक होगा या पूछने वाला चालाक होगा। अरे बोलो, अननोन दो इक्वेशन एक, इसका मतलब क्या है, इट इज पॉसिबल नॉट पॉसिबल। कोई आपसे कह दे x प्लस वाई बराबर 4 और x वाई का मान निकालिए, तो क्या खाक निकालेगा आदमी? नहीं निकाले पाएगा सर। इक्वेशन, एक इक्वेशन के लिए, एक अननोन के लिए एक इक्वेशन, लॉजिक है। और दो अननोन के लिए दो इक्वेशन, तीन अननोन के लिए तीन इक्वेशन। इस सदियों से चलते आ रहा है सर जी। अगर टू फाइंड 3 अननोन देन वी गेट 3 इक्वेशन। अरे बोलो, तो अब बात करते हैं साहब कैसे इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, तो सेक और टेन देने वाला दो अननोन दिया है, एक इक्वेशन। इसका मतलब देने वालों को ये पता है कि अगला बंदा को पता है कि एक रिलेशन उसको पता है। देने वालों को ये पता है कि अगला बंदा को पता है कि एक इक्वेशन उसको पता है। इसका मतलब सेक और टेन में हम लोग एक रिलेशन सर जानते हैं, और ये हम नहीं जानते हैं कि हम जानते हैं। जब आपको हम जनवाएंगे तो आपको लग जाएगा कि नहीं यार हम लोग सच में जानते हैं। ठीक है, तो आइए कैसे। तो अभी आपको बताए थे कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अरे बोलो, सेक माइनस टेन इक्वल टू 1, इसका मतलब सर जी सेक थीटा प्लस टेन। अरे यार गजब सर, ये तो सच्चों में सर आप बताए थे। पूरी गजब,
मतलब हम लोग तो जान ही नहीं रहे थे कि इसको ये होता भी है। ठीक है, ये प्लस है और माइनस, जब यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। तो आपके पास मेरे बालक अगर माइनस में दिया है, इसका मतलब प्लस वाला इक्वेशन आपको पता है। तो हम लोग करेंगे क्या साहब जी कि दूसरा को उलट देंगे, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर जो हो जाएगा हम लोग का 1 बटा में सेक थीटा माइनस टेन थीटा मेरे बंधु। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर दिया हुआ है पी। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। तो सर एक कहाँ गया, तो एक आपका समीकरण दिया हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और बोलो बाबू, यहाँ से टेन से टेन कट जाएगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सेक 2 सेक थीटा और 1 बाई पी प्लस पी। आप चाहो तो एलसीएम ले लो मेरे लाल, तो ये हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर और यहाँ से सेक थीटा का मान निकालेंगे बंधु, तो 1 प्लस पी स्क्वायर बाई 2p हो जाएगा। आप भी कहोगे यार कि सर बड़ा फटाफट बना रहे हैं, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। आप हमको पता है कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए मेरे बाबू, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू हम लोग को कितना दिया हुआ है 1 बाई पी। अरे बोलो इंडिया, तो यहाँ से हम लोग टेन थीटा का मान निकाल सकते हैं मुस्कुराते हुए, 1 बाई पी माइनस टेन सेक थीटा और 1 बाई पी या सेक का मान यहाँ पर निकाल कर बैठे में प्लथी मार के 1 प्लस पी स्क्वायर बटा में 2p। मेरे लाल मेरे बाबू मेरे सोना, यहाँ पर तू धीरे धीरे आना, 2p इसका एलसीएम हो जाएगा, p से p कैंसिल, p से p कैंसिल हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर, 2 में से 1 जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर बाई 2p। इसका मतलब यहाँ से टेन थीटा का भी मान निकल गया मेरे लाल। तो सर यहाँ सेक ही टेन नहीं, अगर कॉट का मान पूछ दिया कल के डेट में मेरे से तो उलट देंगे 2p बटा में 1 माइनस पी स्क्वायर, रास्ता यही रहेगा। और यहाँ से कॉस थीटा का मान अगर पूछ दिया तो 2p बटा में 1 प्लस पी स्क्वायर, ये भी हम लोग का रास्ता यही रास्ता रहेगा सर। और साइन का मान पूछ दिया, साइन थीटा का मान, तो इसको लिख देंगे √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ कॉस का मान रख कर हम लोग इसको सोल्व कर देंगे। और कॉसेक का मान पूछ दिया सर जी, तो इसको उलट देंगे 1 बटा में साइन थीटा और यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन क्या हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, चलिए, तो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन हम लोग देंगे भी और आप लोग उसको बनाएंगे। ठीक है, बनाएंगे भी, कमेंट बॉक्स में लिख भी देंगे या कॉलिंग करके बता भी देंगे आंसर। ठीक है, तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको घर से बना लेंगे। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्यू। ठीक है, देन फाइंड कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा इन टर्म्स ऑफ क्यू। और बोलो इंडिया। ठीक है, तो कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा का मान निकालना क्यू के पदों में। यदि वही बात है, इफ यदि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा इन टर्म्स ऑफ क्यू। पहला क्वेश्चन इसी तरह हो जाए, सेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू, यहाँ पर सजी आपको दे दिया यम, देन फाइंड क्या कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ, फाइंड कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ यम। इन टर्म्स ऑफ यम का मतलब ये हुआ कि यम के पद में निकालना है, वही बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं सर, अब अगर बात किया जाए तो एक क्वेश्चन यहाँ पर कह देगा कि यदि इसी पर है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1.5 दे देगा, कितना दे देगा 1.5, तो साइन थीटा कॉस थीटा इसी तरह सेक थीटा टेन थीटा का मान ज्ञात करें। बोलो इंडिया। चाहूँ तो मैं आपको होमवर्क भी दे सकता हूँ, लेकिन नहीं दूंगा, बता देता हूँ। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1.5 को मैं लिख सकता हूँ बाबू 3/2
और अब दिक्कत नहीं है सर जी, सेक प्लस टेन दिया, सेक माइनस टेन क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा सर। दोनों को ऐड कर दीजिए सर, 2 सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका, इसको 3/2 प्लस 2/3 को ऐड करिएगा तो जाए 6, 9 और 4, 3 3 9 और 2 9 4 13, 13/6 सर जी हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर जो हो जाएगा 13/6 दूनी 12 हो जाएगा सर, हो गया। तो यहाँ से आप tan थीटा के मान निकाल सकते हो, ठीक है। tan थीटा का मान कैसे निकालोगे आप लोग, यहाँ से काम करिए, क्या यहाँ से काम करिए कि tan थीटा बराबर जो हो जाएगा 3/2 माइनस सेक थीटा, तो 3/2 और सेक का मान रख दीजिए 12 में कितना, 13/12। एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा, 12 ही रहेगा, 2 छक्के 12 छत्ते 18 माइनस 13, ये 5/12 हो जाएगा सर जी tan थीटा बराबर। यहाँ से कॉस निकाल दो, 12/13 हो जाएगा। एक ट्रायंगल बना दो बाबू, tan थीटा बराबर आपका क्या है, 5/12। एक ट्रायंगल समकोण बना दीजिए, लंब बटा में आधार, कर्ण हो जाएगा 13, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बाई कर्ण, लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, ये साइन का मान आ गया। यानी मिला जुला कर सर जी हम लोग का सब कुछ हो गया, ठीक है। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहें इस चैनल के साथ। मैं सुशील जायसवाल आप लोगों का हमेशा वेलकम करते रहूँगा, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।